हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, रथ यात्रा क्यों बनाई जाती है? रथ यात्रा को लेकर एक पौराणिक कथा है। जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि में थे, तब गोपियाँ उनसे मिलने के लिए गई कि वो उन्हें स्वयं वृंदावन लेकर आए। तो उन्होंने भगवान को रथ पे विद्यमान किया और घोड़ों की जगह स्वयं खींचकर रथ को वे वृंदावन लेकर आए। इससे माना जाता है कि भगवान ने पहली बार रथ यात्रा की थी। जो भक्त स्वयं उन्हें आज भी भगवान जगन्नाथ जी को रथ पे विद्यमान कर कर रथ खींचकर लेकर जाते हैं। प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न था कि रथ यात्रा कब बनाई जाती है? रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बनाई जाती है। प्रभु जी, मेरा तीसरा सवाल था कि रथ यात्रा कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है और कितने दिन रहती है और उधर से कब आती है? ये मेरा सवाल था। रथ यात्रा वो निकलती है, जगन्नाथ जो मंदिर है वहाँ से निकलती है और वहाँ से गुंडीचा मंदिर जाती है और वो 7 दिनों तक वो वहाँ पर रहती है। 9 दिनों के बाद वो पुनः अपने जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पर आ जाती है और वापसी की जो रथ यात्रा होती है उसको बहुधा यात्रा कहते हैं। प्रभु जी, मेरा अगला सवाल था कि जगन्नाथ जी के रथ का क्या नाम है, बलराम जी के रथ का क्या नाम है और सुभद्रा मैया के रथ का क्या नाम है? जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदी घोष है और बलराम जी के रथ का नाम ताल ध्वज है और सुभद्रा माता के रथ का नाम दर्पदलन है। प्रभु जी, मेरा अगला प्रश्न ये था कि जगन्नाथ जी के विग्रह को किसने बनवाया था और किसने बनाया था? पहली बार जगन्नाथ जी के जो विग्रह हैं ये इंद्रद्युम्न राजा ने बनवाए थे और स्वयं देवताओं के जो देव शिल्पी हैं जिनका नाम विश्वकर्मा जी हैं उन्होंने बनाए थे। इनसे लेकर कुछ और भी रोचक कथाएं हैं क्योंकि स्वयं जगन्नाथ जी बहुत ही कृपालु हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जगन्नाथ जी का जो विग्रह है ये कितना ही मर्सीफुल है, कितना करुणामय है। क्योंकि स्वयं जगन्नाथ जी अपने हाथ पसार कर खड़े हुए हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। और आप देख सकते हैं कि किसी को क्रोध आता है तो नेत्र अंदर से लाल हो जाते हैं, मगर जगन्नाथ जी के बाहर से नेत्र लाल हैं, जिसका प्रतीक होता है कि भगवान बहुत ही करुणामय हैं, बहुत ही कृपालु हैं। और हमें जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण हैं, इसे एक लेकर एक कथा आती है कि जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए। ये स्वयं कृष्ण हैं मगर विग्रह जो जगन्नाथ जी के विग्रह हैं ये कैसे आ गए। इसे लेकर एक द्वापर युग में भगवान जब रोहिणी माता द्वारिका में थी तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां थी, उन्होंने भगवान से रोहिणी माता से प्रार्थना करी कि आप मुझे भगवान श्री कृष्ण के लीलाएं बताएं। तो वहाँ पर सुभद्रा माता भी थी। तो रोहिणी माता ने कहा कि अगर भगवान श्री कृष्ण सुन लेंगे तो उन्हें इतना वीर्य हो जाएगा कि वो चले जाएंगे। तो सुभद्रा माता को उन्होंने कहा कि आप द्वार पे खड़े रहें कि भगवान कृष्ण अंदर ना आ पाए। तो रोहिणी माता भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने लगी। सुभद्रा माता भी कान लगाकर दरवाजे से वो सब सुन रही थी और वो भगवान की लीलाओं में इतना खो गई कि स्वयं बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर आ गए और वो भी लीला सुनने लगे। अब उन्हें इतना रोमांच हुआ, इतना आनंद आने लगा और इतना वीर्य हुआ कि भगवान के जो हाथ हैं वो पिघलने लगे। उनका स्वरूप देख सकते हैं कि भगवान कैसे हैं। भगवान जगन्नाथ जी के हाथ नहीं हैं, पैर नहीं हैं और सुभद्रा माता के दोनों हाथ और पैर नहीं हैं और सब अंग पिघलने लगे। तो ऊपर आकाश मार्ग से नारद जी उनको देखने लगे और बड़े ही आनंदमय होने लगे। तब उन्होंने ठाकुर जी के पास आकर ये प्रार्थना करी कि आप कलयुग में अपना ये जगन्नाथ रूप प्रकट करें। और भगवान को पहली बार जो भोग लगता है ये कर्माबाई की खिचड़ी है। आपको पता होगा जैसे कि कर्माबाई भगवान की बहुत ही अनन्य भक्त थी और इतनी मासूम थी कि भगवान उनके पास स्वयं जाते थे खिचड़ी खाने के लिए। आज भी भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है जो स्वयं जगन्नाथ जी खाते हैं। एक और बात कि भगवान जगन्नाथ जी का आज भी 12 सालों के बाद विग्रह जो है वो परिवर्तन होता है, चेंज होता है। तो भगवान को जो स्नान करवाया जाता है वो मानसिक स्नान होता है। भगवान को जल से स्नान नहीं करवाते हैं और कुछ समय पहले ही भगवान को साल में एक बार स्नान यात्रा होती है जो भगवान को करवाई जाती है और उसके बाद भगवान बीमार हो जाते हैं और उसके बाद उनको गुंडीचा मंदिर लेकर जाया जाता है जहाँ पर उनका वो अपनी मौसी के घर पे रहते हैं, कुछ समय विश्राम करते हैं और उसके बाद वे वापिस आते हैं रथ यात्रा लेकर। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? जी।
प्रभु जी, मैंने सुना है कि जो भगवान का रथ खींचता है उसका पूर्ण जन्म नहीं होता, ये सच है? जी हाँ, जो भगवान का रथ खींचता है उसका पूर्ण जन्म नहीं होता। रथम स्थानम वामने दृष्ट्वा पूर्ण जन्म न विद्यते, अर्थात जो भगवान का एक बार भी रथ खींच लेता है उसका पूर्ण जन्म नहीं होता और वो फिर से जन्म नहीं लेता। और रथ खींचने के बाद जो ये रथ है ये गुंडीचा मंदिर में जाता है कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए प्रकट हुए थे तब उन्होंने भगवान का रथ खींचकर वहाँ पर लेकर गए थे। उससे एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन होता है। ये गुंडीचा मार्जन क्या होता है, जैसे आप समझ सकते हैं कि गुंडीचा मंदिर है उसका मार्जन माने कोने कोने की सफाई करते हैं। पूरे मंदिर को पानी से धोया जाता है जिससे कि उसमें थोड़ा सा भी लेश मात्र भी गंदगी ना बचे, और मार्जन करने से हमारा हृदय भी शुद्ध होता है। इसलिए हमको भगवान की सेवा दृढ़तापूर्वक करनी चाहिए जिससे हमारे जो क्लेश हैं, जो हमारे मन में कलमश हैं, उनका भी नाश हो जाए। इसलिए हमको ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए मार्जन करके, इससे हमारे हृदय का भी मार्जन होता है।